आज की कहानी है एक मासूम लड़की की जिसने अपना दुख किसी के साथ शेयर नहीं किया। अविका एक नीली आंखों और सुनहरे बालों वाली निहायत खूबसूरत लड़की थी। उसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। गुड़िया जैसी दिखने वाली वह लड़की जितनी सुंदर थी उतनी ही समझदार और संस्कार वाली भी। अविका के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहे थे। तभी उसके मामा ने बेंगलोर में रहने वाले समीर के बारे में बताया। समीर एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था और 15 लाख का पैकेज ले रहा था। अविका के माता पिता ने लड़के की फ़ोटो देखी तो उन्हें समीर अच्छा लगा। जब मम्मी पापा ने उसकी राय पूछी तो अविका ने मम्मी पापा की मर्जी को अपनी स्वीकृति देते हुए खुशी से हाँ कर दिया। अविका जैसी प्यारी लड़की को कोई ना कह ही नहीं सकता था। तो उधर समीर के घर वाले भी शादी के लिए तैयार हो गए। दोनों परिवारों ने मिलकर शादी की तारीख फिक्स कर दी। अविका के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी लाडली बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है, वहाँ वो खुश रहेगी। अविका के माता पिता ने जितनी हैसियत थी उससे भी ज़्यादा खर्चा किया और धूमधाम से बेटी की शादी कर दी। अब अविका अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर में आ गई। वैसे तो हर लड़की को नए घर में एडजस्ट करने में वक्त लगता है, लेकिन अविका को ससुराल में तालमेल बिठाने में कुछ ज़्यादा ही कोशिश करनी पड़ रही थी। समीर उससे कुछ खिंचा खिंचा सा रहता था। अविका को वो खुशी नहीं मिल पाई जिसके सपने उसने अपनी आंखों में सजाए थे। उसे अपने मम्मी पापा और अपने घर की बहुत याद आती थी। समीर ना तो अविका को कहीं बाहर ले जाता और ना ही उसके साथ समय बिताता था। ऑफिस के बाद भी फ़ोन या लैपटॉप में ही बिजी रहता था। कभी कभी अविका को लगता उसकी जगह इस घर में बस एक नौकरानी जैसी है। अविका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन अविका को पता चला कि समीर सिगरेट पीने के बहाने छत पर जाकर किसी लड़की से बातें करता है। जब अविका ने समीर से पूछा कि आप रोजाना छत पर जाकर किससे बात करते हैं, तो समीर ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ। और हाँ, तुम अपने काम से काम रखो, ज़्यादा सीआईडी बनने की ज़रूरत नहीं है। अविका ने सोचा शायद मैं बेकार ही शक कर रही हूँ, लेकिन होली वाले दिन समीर के कुछ दोस्त घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी की। उस दिन समीर के एक दोस्त ने थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। उसने अविका से कहा, भाभी आप इतनी प्यारी हो, फिर भी समीर दिन भर उस घमंडी शिल्पा से बातें करता रहता है। लगता है आप हमारे दोस्त का सही से ख्याल नहीं रखती। यह सुनकर उसका मन तार तार हो गया। अभी तक जो शक उसके दिमाग में था, अब वो हकीकत में बदल गया था। अगली सुबह जब अविका ने अपने पति से पूछा कि शिल्पा कौन है, तो उसका जवाब था, शिल्पा तुमसे पहले मेरी लाइफ में आई थी, इसलिए उसकी जगह तुमसे ऊपर ही रहेगी हमेशा। तो आपने मुझसे शादी क्यों की? अविका ने रोते हुए पूछा। वो क्या है ना, मम्मी पापा को बहू की ज़रूरत थी। मैं और शिल्पा तो एक दूसरे के साथ खुश थे, लेकिन दूसरे धर्म की होने की वजह से मम्मी पापा को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था। अब पानी सिर के ऊपर जाते देखकर उस दिन अविका पहली बार समीर से सवाल जवाब करने लगी और समीर ने झल्लाकर अविका पर हाथ उठा दिया। अविका की सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के सामने कभी नहीं बोलती थी। उस दिन अविका बहुत रोई और उसकी तबीयत खराब हो गई। वो सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाह कर भी नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को सब पता चलेगा तो वो परेशान होंगे। समीर अब उसके साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा था। छोटी छोटी बातों पर उसे झिड़क देता था। अविका अंदर अंदर घुटने से डिप्रेशन का शिकार होने लगी।
ना वो समय पर खाना खाती और ना ही किसी से बात करती। घर में उसके पति और सास ने बजाय उसका ख्याल रखने के उसको जली कटी सुनाई और उसका अपमान ही किया। वो सामान्य दिखने की कोशिश करती थी, लेकिन अंदर से खोखली होती चली गई। आखिरकार एक दिन अविका ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अविका ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसकी सास को पता था कि अविका ने आत्महत्या क्यों की। दूसरी तरफ उसके मम्मी पापा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अविका की माँ ने पुलिस को आत्महत्या का कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस समीर और उसके माता पिता को ले गई, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में समीर और उसके माता पिता जेल से छूट गए। सच है, कभी कभी इंसान का ज़्यादा अच्छा होना ही उसका गुनाह बन जाता है। अविका का ज़्यादा सहना ही उसकी मौत का कारण बन गया। काश अविका अपने माता पिता से अपनी समस्या दृढ़ता से बता देती या ससुराल का घर छोड़ने का फैसला ले लेती। समाधान और भी हो सकते थे, लेकिन ज़्यादातर हम समाज के डर से वो नहीं करते जो एक अच्छा विकल्प हो सकता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।